बिहार के अधिकारी बताते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तमाम चीज़ों को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय खुद इस बात का संज्ञान ले चुके हैं। बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री महोदय जब दरभंगा गए थे तो वहां उनको कई समर्थकों ने घेर लिया और उनसे पूछा, तो उन्होंने लाइव कंसर्ट में उन्होंने जवाब देने का काम किया, जो कि बहुत ही कह सकते हैं प्रशंसनीय था। देखिए, इससे ये तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं, लेकिन अधिकारी और जितने भी आला अधिकारी के कहीं न कहीं कोताही के कारण ही फाइल कैबिनेट नहीं पहुंच पाता है, जो कि बहुत ही अपने में शर्म की बात है कि जिस चीज पर काम जो है लगभग 3 से 4 महीना 5 महीना पहले शुरू हुआ था, अभी तक उसको लटकाया जा रहा है। इस बात का सबूत दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम ऐसे ही होता है। हर सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट के कामों में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन इतना डिले होता है ये पता नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि किसी कोर्ट में कोई फाइल जो है रहता है जिस पर सुनवाई होना रहता है और उस पर तारीख पे तारीख जो होते रहता है, उसी प्रकार का सेम पैरेलल सिमुल्टेनियसली जो है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो साथ ही लगता है कि एकदम सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। अब मुख्यमंत्री महोदय के सिर्फ मन बनाने से नहीं होगा, क्योंकि वित्तीय भार तमाम सहित जितने भी यहाँ पर एक चीज और स्पष्टीकरण दिया गया है कि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग का इसमें अहम योगदान होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत और अंडर जो प्रोसेस चल रहा था उसे कंप्लीट करने के बाद उसे मुख्यमंत्री सचिवालय समीक्षा के लिए भेजी जाएगी। फिर मुख्यमंत्री महोदय वहां पे कोटेशन बना करके और उसको वित्त विभाग को भेजने का काम करेंगे और वित्त विभाग से जो है कार्मिक विभाग जाएगा और कार्मिक विभाग से फिर मुख्यमंत्री महोदय के पास अंतिम समीक्षा के लिए आएगा, फिर उसे जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट भेजी जाएगी। तो ये तमाम जो प्रोसेस है ये संविदा कर्मचारियों के हितों के लिए है और साथ ही संविदा कर्मचारियों के विभागों को लेकर के जो कहा गया है, जो पूछा गया है, उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, तमाम जो जानकारी है सीधे विभागीय स्तर से है। आप लोग कहेंगे तो मैं आपको दिखाने का भी काम करूंगा। सेम डेट में दिखाने से यही थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि खबर हम ला करके दे और कोई और चला के उसको जो है कॉपीराइट ले लेता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत होती है। तो चलिए, तमाम जानकारी आप लोग को मैं देने का काम करता हूं, क्योंकि आप लोग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे जल्द से जल्द निपुण करने को लेकर के, प्रक्रिया को एकदम पूर्णतः कंप्लीट करने को लेकर के सरकार का जो मूड है, सरकार ने जो मन बना लिया है, उसे कितना जल्दी जो है उसे कंप्लीट किया जाएगा, इसको लेकर के भी जो है बड़ा जो है कह सकते हैं कि अपडेट आ रही है। उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कुछ चैनल वाले हैं जो लगातार आप लोग को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और आप लोग को उग्रता होने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इस सब झंझट में मत पड़िए। इस सब में अगर पड़िएगा तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है काम, उस पर भी मुख्यमंत्री महोदय किस प्रकार के हैं वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइव जो है समस्तीपुर में आकर के उन्होंने जो सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हल्ला गुल्ला मचा रहे थे उनको उन्होंने लाइव स्टेज से ही उनको धमकी दे देने का काम किए थे। तो सारी बात आप लोग जानते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग का एक गलती जो है आप लोग के फाइलों को कहीं ना कहीं सदा के लिए बंद कर दिया जाए जब तक उनकी सरकार रहेगी। तो इसीलिए आप लोग अपने अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है शांति लाने का ही काम करें। जो चीज पीस से आप लोग कंप्लीट करवा सकते हैं वो अशांति वायलेंस करके आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा प्रबल रहे और आप लोग समझदार हैं आगे। तो चलिए, मैं आपको अब विभागीय स्तर से बता देता हूं। उससे पहले एक छोटी सी अपील भी कर देना चाहता हूं कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि राज्य के संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोहफा देने का काम जो है शुरू करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ऑफिसों में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा अस्थायी होगी। संविदा कर्मियों को भी सरकारी की तरह वेतन और बोनस मिलेगा। साथ ही उन्हें सेवा से हटाए जाने पर अपील करने का भी अधिकार होगा, जो कि उन्होंने स्पष्टता से कहा। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को हटाया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, तो उनके पास अपील करने का कोर्ट में जो है वो अधिकार होता है और वो अपील करते हैं तो उनको अगर केस जीत जाते हैं तो फिर से उनको नौकरी हो जाता है और नहीं जीतते हैं तो फिर से नौकरी चली जाती है। तो ऐसा ही जो है आप लोग को भी जो है इस कैटेगरी में ला करके आप लोग को इस तरह की जो है कहीं ना कहीं फैसिलिटी सरकार देने को लेकर के काम की करेगी। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से जो है बिहार के संविदा पर बहाल करीब 6 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर समेत डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों में
आशा, आंगनबाड़ी और रसोइया को भी शामिल किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मियों के न रहने के चलते पहले आप लोगों को संविदा पर बहाल कर लिया गया था। इन कर्मियों को वेतन की जगह मानदेय मिलता था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आप लोग मांग कर रहे हैं, और आप लोग के मांग करने से पहले हम इस बात को सोच करके मांग कर रहे हैं कि आप लोगों को भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पैसा मिले, जिससे आप लोगों के जो पैसे में, जो आप लोग के सैलरी में अनाधिकृत तरीके से जो कटौती की जाती है, वो कटौती नहीं की जाएगी एजेंसी के द्वारा, क्योंकि आप लोग काम करते हैं विभाग में, लेकिन किसी एजेंसी के थ्रू आप लोग उसमें काम करते हैं, जिससे जो है एजेंसी को ज्यादा फायदा होता है और आप लोग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जबकि अभी के समय में महंगाई की स्तर तक उठ चुका है, ये बात सरकार भी जानती है। सरकार की जो विभाग और सरकार के आला अधिकारी है वो भी इस बात को जो है एकदम स्पष्टता से अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। अब यहां पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्पष्ट तरीके से देखिए, संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार बिल्कुल सक्रिय, और आप लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी है उनको डीए देने का काम करती है, उसी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं आप लोग को भी डीए, और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि साल में प्रावधान जो है, प्रावधान तो है 2 बार, लेकिन सरकार करती 1 बार भी नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है, जिसको लेकर के इस बार से यानी कि 2025 से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से सभी राज्यों को हिदायत दे दी है कि जो प्रमुख रूप से संविधान में लिखा हुआ है उसे लागू जो है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे भी सरकार करे। इसलिए आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों को लेकर और संविदा कर्मचारियों के कैडर को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला जो है वो स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि अब साल में 1 बार जो है अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में आप लोगों के वेतनमान की जो रोस्टर होगी उसे जो है पब्लिश की जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी बढ़े 3% 4% जो भी महंगाई भत्ता और जो भी अन्य भत्ता और अन्य अलाउंसेस के तरह बढ़े, वो आप लोग के बढ़ करके देखिए, अभी से आप लोगों को ये तरह की सुविधाएं जो मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग को भी एक सम्मानजनक सैलरी मिलेगी और सम्मानजनक आप लोग भी अपने आप को फील कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो आप लोग के साथ सरकार कर रही है, तो आप लोग भी सोचते हैं कि सरकार के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, सरकार के विभाग के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, दिन रात एक करके अपना काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, सरकार कुछ देती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को सरकार ने कहीं ना कहीं अब अवहेलना करने को लेकर के नहीं चाहा है, क्योंकि सरकार के जो ऑब्जर्वेशन टीम है उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उसी के तरह संविदा कर्मचारी भी कदम से कदम मिला करके काम करते हैं। तो उनकी क्या गलती है जो उनको जो है अल्प मानदेय पर अभी तक काम करवाया जाता है? काम तो सरकारी कर्मचारी जैसे करवाता है, और पैसे देने की बात आती है तो अल्प मानदेय में जो है कब तक ये लोग काम करेंगे? ये बड़ा सवाल था, और इसी सवाल के साथ मुख्यमंत्री महोदय को लगातार घेरा जा रहा था, और जिसको लेकर के जो है हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने लगातार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव से जो है जवाब तलब भी मांगा था। उन्होंने नहीं दे पाया, कुछ जवाब उन्होंने दिया, नहीं दे पाया तो उसके लिए भी अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि तमाम एक प्रक्रिया है। अब आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट रूप से मन बना चुके हैं, जो कि आप लोग भी जानते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार एक अनिवार्य बैठक करके जो निर्णय दिए हैं अधिकारियों को, यह आप लोगों के हितों में बहुत ही पॉजिटिव साइन है।